अगर आप भी अपनी कार से 26 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज देगा। मैं आपको हाईवे और सिटी दोनों में ही माइलेज निकालने की टिप्स दूंगा। और आपको पता होगा कि इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में माइलेज हमेशा से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कार की सक्सेस के लिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको वो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक सीक्रेट पॉइंट बताऊंगा स्पेशली फॉर वर्टस ओनर्स के लिए, या जो लोग पावरफुल कार्स को ओन करते हैं जिनके पास डीएसजी या डीसीटी गियर बॉक्स है, उनके लिए वीडियो काफी काम का होने वाला है। तो शायद आपको पता होगा कि डीएसजी या डीसीटी गियर बॉक्स काफी ट्यून्ड होता है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, और इसके ऊपर काफी सारी टेस्टिंग ऑलरेडी की जा चुकी है। कई केसेस में मैनुअल से भी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी ये निकाल के दे सकता है, पर कैसे? तो अगर हम बात करें 60 टू 80 और 80 टू 90 की स्पीड में ये आपको बेहतरीन माइलेज देता है, क्योंकि आप एक कंसिस्टेंट आरपीएम या एक स्टेडी स्पीड पे चल रहे होते हो। तो इस तरीके से आप एक बेहतरीन माइलेज निकाल सकते हो, जो कि हाईवे में तो शायद पॉसिबल हो जाए, बट सिटी ट्रैफिक का क्या? सिटी में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसको भी मैं बताऊंगा कि सिटी में आप वो क्या काम कर सकते हो जिससे आपको हेल्प मिलेगी। पर यहां पर एक पॉइंट और है, और वो पॉइंट है कि ऐसे पल, ऐसी सिचुएशंस जब आपका मन करे कि आप अपनी कार, जिसको मैं बसंती कहता हूँ, उसके साथ कुछ मस्ती करें, कुछ मजा करें। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका मन करे कि गाड़ी को भगाया जाए, थोड़ा स्पीड का भी मजा लिया जाए, ऐसी सिचुएशंस में मैं मैनुअल मोड का इस्तेमाल करता हूँ पेडल शिफ्टर्स के साथ। तो इससे मुझे कंट्रोल भी मिल जाता है, थोड़े मजे भी मिल जाते हैं, और मैंने नोट किया है कि फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी बेहतर रहती है। लेकिन आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी स्पीड लिमिट को ना तोड़ें, स्पीड का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि दुनिया की और भारत की सबसे सेफ कार भी आपको, अगर अधिक स्पीड में आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको बचा नहीं पाएगी। तो ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखें। तो इस ट्रिप की अगर बात करूं तो जयपुर एक्सप्रेस हाईवे था, और जाते हुए थोड़ी मस्ती करी, उसके बावजूद भी मुझे 13 किलोमीटर का एवरेज मिला, 13 किलोमीटर पर लीटर का, और वापस आते हुए लगभग 19-20 का मैंने माइलेज टच कर लिया था। लेकिन 19-20 का माइलेज निकालने का सीक्रेट ये है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो ये है कि आप ड्राइविंग सीट की लगाम अपनी श्रीमती जी को दे सकते हैं, और वे आपके पेट्रोल को काफी किफायती तरीके से बचाने में सक्षम हैं। ये आइडिया आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी होगा, पर जिनके पास श्रीमती जी नहीं हैं, वो फिर थोड़ा भगवान का ध्यान कर सकते हैं, और जल्दी ही उनको भी श्रीमती जी मिल जाएंगी। और 60 से 80 और 80 से 90 95 की स्पीड में मैंने बहुत बार नोट किया है कि दो सिलेंडर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि सिलेंडर जो एक्टिवेशन मोड है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, वो भी आपकी माइलेज को निकालने में सुपर हेल्पफुल होता है। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैफिक कंडीशंस की बात करते हैं कि ट्रैफिक कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो ज्यादा करने की संभावना यहाँ नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब आपको रेड लाइट दिख रही है, आपको पता है कि ये 60 सेकेंड 90 सेकेंड की रेड लाइट है, तो आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल मोड में जरूर डाल दें। उससे थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन आपके गियर बॉक्स की हेल्थ में बहुत हेल्प करता है। उसकी हेल्थ को लंबा चलाने के लिए, आपके गियर बॉक्स को लॉन्ग रनिंग आपका सपोर्ट करने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? काफ़ी सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रीफ्रेज कर रहा हूँ यहाँ पे कि इन बातों का ध्यान रखिए। हाई क्वालिटी पेट्रोल का इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास 95 ऑक्टेन या टर्बो या अलग अलग नामों से मशहूर ये पेट्रोल होते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, लेकिन हाई क्वालिटी पेट्रोल मिले तो उसको भरवाइए। क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करिए, इसका क्रूज कंट्रोल काफी बढ़िया काम करता है, 10 की स्पीड तक नीचे आ जाता है। दूर से अगर आपको दिख रहा है कि आप ब्रेक ले सकते हैं या ब्रेक मारने की जरूरत है, तो आप स्पीड को क्रूज कंट्रोल के बटन के थ्रू ही कम कर सकते हैं। टायर प्रेशर अपने सही कंडीशन में रखिए, मैं 32-33 के आसपास रखता हूं। और कार की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम कराते रहिए। अगर आपकी सर्विस ड्यू है तो भी आपकी माइलेज गिरने की संभावना काफी बढ़ जाती है। डिफेंसिव ड्राइविंग के कॉन्सेप्ट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली डिफेंसिव ड्राइविंग होती है कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि सामने ऑब्स्टिकल है या सामने से कोई गाड़ी आ रही है, थोड़ा डिफेंसिव मोड में रहिए, ताकि आपको सडन ब्रेकिंग ना करनी पड़े। स्पीड धीरे धीरे आप कम करते जाएंगे, तो आपको इससे भी फ्यूल बचाने में हेल्प मिलेगी। तो सारी बातें ना मिलजुल के, यानी कि इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ पे क्या करना है, जब इन सब चीज़ों को आप साथ लेके चलेंगे तो आपको एक बेहतर माइलेज मिलेगी। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं और लोगों के भी एक्सपीरियंसेस को नोट किया था कि क्या कैसे हम इससे माइलेज निकाल सकते हैं। तो मैंने खुद, अभी मेरी गाड़ी को सिर्फ 1000 किलोमीटर ही हुए हैं या होने को आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक बेहतर माइलेज इससे निकाल ली है। तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इससे अच्छी माइलेज निकाल सकता हूं।
तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको माइलेज जरूर मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं डीएसजी गियर बॉक्स को लेके, टीएसआई इंजन को लेके, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, और मैं आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस आया है इस गाड़ी का या इससे पुरानी जितनी भी गाड़ी मैंने ओन करी है उसके बेसिस पे मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।